जब कोई आपके पास अपना मसला लेके आता है, कैसे पहचानते हैं उस मसले को कि इसमें क्या मसला है? आवाज़ से पहचान लेता हूँ। कुछ बाजू का जो है कानों के जरिए अल्लाह पाक ने मेरा हाथ भी और आँख कान भी मेरी आँखें बना दी हैं, समझ लो। ख्वाहिश तो मदीना खाना काबा जाने की है। कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैयबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ। क्या बात है, कोई तो आंख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैयबा के रास्ते में मैं मुंतजिर खड़ा हूँ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत पे हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। शहर कायद का इलाका लियाकताबाद नंबर 4, ये मुश्ताक ऑटोज है और मेरे साथ एक बाइक है जिसे अब्दुल वहाब मुश्ताक अपनी महारत से ठीक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ये शख्स कुव्वते बसारत से महरूम है, बिनाई से महरूम है, लेकिन इस कमाल महारत में काम करते हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। बाइक की आवाज़ सुन के ये उसका मसला बता देते हैं। मैं इस चंद मिनटों में इसका हल तलाश कर लेते हैं और बिनाई से महरूम होने के बावजूद ये उस चीज़ को ठीक कर देते हैं। जब ये काम कर रहे होते हैं तो देखने वाले के लिए इस बात का तायुन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये देख सकते हैं या नहीं। जो काम कर रहे हो और कमाल महारत से कर रहे हो, कितना अरसा हुआ है इस काम को सीखे हुए? कितनी उम्र है? 22 साल उम्र है मेरे को। तकरीबन 12 साल हुआ है ये काम करते हुए। मुझे काम का भी शौक था, वालिद साहब की अपनी शॉप थी, भाई वगैरह सब काम करते थे, उनके साथ मैं भी काम में लग गया। पढ़ने का भी शौक था, काम का भी शौक था, जिसके साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। जो बिनाई है वो बचपन से ही नहीं थी या वक्त के साथ साथ जो बिनाई है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई है? ये पूरा मसला क्या था? वक्त के साथ साथ वह 2005 में तकरीबन लेफ्ट आई मेरी ब्लाइंड हो गई थी, राइट आई 2014 में, ये यानी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी बिनाई गई है। 2014 में दूसरी आंख की जो बिनाई है वो भी चली गई थी। उसके बाद डॉक्टर्स को दिखाया, आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, क्या कहना है उनका? उनका ये कहना अभी इसके ऊपर रिसर्चिंग चल रही है, पाकिस्तान में इसका इलाज तो नहीं है। मेरी आँख की जो नस है ना वो सिकुड़ रही है, खून की कमी है उसमें। खून की कमी है उसमें, तो वो अब अगर बात की जाए, जब आप काम कर रहे होते हैं या एक आम रूटीन में चल रहे होते हैं तो जो फील है वो क्या होता है? कुछ नज़र आता है या सिर्फ एक रोशनी रहती है, अक्स बनता है, कैसा नज़र आता है? सिर्फ रोशनी रहती है, जैसे बल्ब जल रहा होता है वो बल्ब भी मुझे नज़र नहीं आता, सिर्फ रोशनी नज़र आती है उसकी। मैं तकरीबन काम भी कर रहा होता हूँ, अंदाजे से कर रहा हूँ। वायरिंग भी मैं पूरा, वायरिंग का काम भी पूरा जानता हूँ। बच्चे को खड़ा कर लेना और वायरिंग करनी होती है, कलर बताता रहता है, जिस हिसाब से मैं वायरिंग भी कर लेता हूँ मुकम्मल बाइक की। जब कोई आपके पास अपना मसला लेके आता है, कैसे पहचानते हैं उस मसले को कि इसमें क्या मसला है? आवाज़ से पहचान लेता हूँ। कुछ बाजू का जो है कानों के जरिए अल्लाह पाक ने मेरा हाथ भी और आँख कान भी मेरी आँखें बना दी हैं, समझ लो। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख के, उसको टच करके आपको अंदाजा हो जाता है कि इसमें क्या मसला मसाइल है। जी जी। कितना अर्सा हुआ आप इस काम को करते हुए? 12 साल हो गए तकरीबन। इसके अलावा क्या रूटीन रहती है आपकी? इसके अलावा रूटीन जो है जिम की रहती है, रात को 10 बजे के बाद मैं जिम चले आता हूँ। कभी जिंदगी में किसी चीज़ को लेके अफसोस होता है? किसी चीज़ को लेके नहीं होता, बस अगर मेरे को भी नज़र नहीं आता इतना काम कर लेना, अगर मेरे अल्लाह पाक मेरी बनाई दे लो, अगर मेरे लिए दुआ, अगर मैं काम को भी डबल कर सकता हूँ और यानी अपनी पढ़ाई को भी यानी कि आगे तक ले जा सकता हूँ, अल्लाह पाक दोगी अगर दुआएं और अल्लाह पाक का अगर साथ हुआ इंशाअल्लाह ताला। अभी तो मैं 70-125 कर लेता हूँ, अभी ऊपर और जाने का प्रोग्राम है। अप्पू को तो काम आता है हैवी बाइक्स का, तो मैं उस तरफ भी जाऊँगा, इस हैवी बाइक की तरफ काम सीखने के लिए। जब लोग यहाँ पर आते हैं वहाँ तो आपको काम करता देख के 2 मिनट के लिए दंग नहीं रह जाते, परेशान नहीं हो जाते कि यार ये किस कमाल महारत से कर रहा है? कितनी बार ऐसी चीज़ें हुई हैं? उनको तो मालूम ही नहीं पड़ा। तकरीबन अभी पिछले वीक की बात है, एक कस्टमर आया था, उनको पता ही नहीं चला। मैंने काम जब पूरा करके दे दिया, बताया, बोले मेरे को पहचान लो। मैं ना नज़र तो मेरे को आता नहीं, आवाज़ से पहचान लूँगा आपको, आप आ जाना, मैं उसके काम कर दूँगा। तो वो बोले नहीं तुम मजाक कर रहे हो। मैं नहीं, हकीकत है। वो दूसरे अंकल खड़े हुए थे, उन्होंने बताया इनको वाकई नज़र नहीं आता। जिंदगी में कोई ख्वाहिश है, कहीं जाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो? ख्वाहिश तो मदीना खाना काबा जाने की है। कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैयबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ। क्या बात है, कोई तो आंख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैयबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ। मदीना और मक्का पाक जाने की आपकी ख्वाहिश है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो डीमोटिवेटेड हैं, अपना हौसला हार बैठे हैं, जिनके साथ कोई ना कोई मसाइल हैं, घर वालों की तरफ से भी कोई मसले रहते हैं, दोस्त भी कुछ कहते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो माँ बाप को चाहिए कि ना उनको यानी कि सपोर्ट करें, क्या बेचारा नहीं समझें, उनको काम पे लगाएं। क्योंकि मैं खुद 10 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, यानी कि उस दौरान में सही था,
उसके बावजूद मेरे वालिद साहब भी मेरे को मना करते थे, मगर मैं काम में लगा रहता था। वो घर में बैठा दोगे फिर वो और यानी कि बेचारा हो जाता, फिर उसको एंड टाइम में कोई चारा भी नहीं डालता। मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, अपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। यानी कि मेरे को अलग इतनी कॉल्स आई हैं मदद के लिए, मगर मैंने किसी से नहीं मांगी मदद। मैंने बोला दुआएं करें और इसका इलाज कहीं है तो मुझे बताएं, मैं खुद कर लूँगा। बाप के वालिद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, अंकल से बात भी करूंगा। ये बताएं कि बेटा जिस कमाल महारत से काम कर रहा है, इसको देख के खुशी और प्राउड तो बहुत होता होगा। बहुत दिल खुश होता है, दिल बड़ा हो जाता है कि इसमें बड़ा हौसला है, हिम्मत है। ये अपने उससे जो मजबूरी है उसको जाहिर नहीं कर रहा और बड़े सुकून से और दिलचस्पी से काम करता है। और जो नई बात कोई ऐसी फॉल्ट होता है मैं इसको बताता हूँ, आवाज़ से बताता हूँ कि इस चीज़ की आवाज़ है, मिसिंग होती है उसका बताता हूँ, इसका फॉल्ट है, तो ये समझता है, सारी चीज़ें करता है काम सारा माशाल्लाह। कौन कौन सा काम है जो कर लेते हो, किस किस चीज़ से मुतल्लिक काम जानते हो? काम तो सारा जानता हूँ, सिर्फ टाइमिंग नहीं बांधना आती मेरे को, उसमें सारा आंखों का खेल होता है। इसका ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन अपनी स्क्रीन पर हम नंबर छोड़ के जाएंगे। अगर आप में से कोई शख्स ये जानता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है या कहाँ से कराया जा सकता है, कोई रिकमेंडेशन हो ज़रूर दीजिएगा। और बहुत सारे नौजवानों के लिए, न सिर्फ शहर कायद में बल्कि मुल्क पाकिस्तान में, ये एक मिसाल बन चुका है। कमाल महारत से काम कर रहा है, पढ़ाई को तरजीह दे रहा है, उसके अलावा अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ को भी जारी और सारी रखा हुआ है। इसी उम्मीद के साथ कि शहर कायद बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए, मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। जिंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।